हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग तेज हुई तो उधर से कुछ उल्टा ही राग आलापने लगे लोग। अरशद मदनी ने सरकार के लिए एक बयान दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मेरा अरशद मदनी से कहना है, इस्लाम मजहब के जितने भी फतवे दिए जाते हैं वे आपके दारुल उलूम देवबंद से दिए जाते हैं। तो आप एक फतवा जारी करिए, जो भी भारत का मुसलमान गाय काटेगा, गाय का मांस खाएगा, उसको इस्लाम मजहब से खारिज कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ बात करने वाला हूँ स्वामी यशवीर महाराज के एक बयान के बारे में। स्वामी जी ने कहा कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की जा रही है तो अरशद मदनी फतवा जारी करें कि जो मुसलमान गाय का मांस खाएगा या गाय काटेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मेरा सवाल यह है कि आखिर इस मांग का संबंध फतवे से कैसे जोड़ दिया गया। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस्लाम में फतवा कोई व्यक्ति अपनी तरफ से नहीं देता। फतवा कुरान, हदीस और इस्लामी विधि के आधार पर दिया जाता है। किसी ऐसी चीज़ पर जिसे इस्लाम ने हलाल माना हो, कोई आलिम ये फतवा नहीं दे सकता कि उसे करने वाला इस्लाम से बाहर हो जाएगा। इस्लाम ऐसी मांग अपने आप में इस्लामी व्यवस्था की समझ के खिलाफ है। दूसरी बात, किसी एक संस्था या व्यक्ति का फतवा दुनिया के सभी मुसलमानों पर लागू नहीं होता। बहुत से लोग उसे मान सकते हैं, बहुत से नहीं भी मान सकते। इसलिए यह कहना कि एक फतवे से पूरे मुस्लिम समाज का व्यवहार बदल जाएगा वास्तविकता से दूर है। और जैसा कि मैंने कहा, कोई फतवा दे भी नहीं सकता है। कोई कुरान और हदीस के खिलाफ कैसे फतवा देगा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल कुछ और है। अगर वास्तव में गाय की रक्षा ही उद्देश्य है तो मांग सरकार से होनी चाहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जाता। आज तो ऐसे लोग भी यह मांग उठा रहे हैं जिन्हें अक्सर गाय के मुद्दे पर निशाना बनाया जाता है। ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ाना चाहिए, न कि बहस को किसी और दूसरे मुद्दे की तरफ मोड़ देना चाहिए, जैसा कि ये महाराज कर रहे हैं। भाई, इनको तो सरकार पे दबाव बनाना चाहिए ना। अब तो मुसलमानों का भी समर्थन मिल रहा है, मुसलमान भी कह रहे हैं बना दो। तो नहीं, ये अब तो इनकी हालत खराब है। अब सारे लोग उल्टी पल्टी ही बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह मंत्री जो है, उन्होंने भी कुछ कहा है, मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में हम देखते हैं कि आम लोगों पर सख्त कानून लगाए जाते हैं। केवल शक के आधार पर गिरफ्तारियां होती हैं। कभी कभी भीड़ हिंसा और लिंचिंग जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ लाइसेंस प्राप्त कत्लखाने चलते रहते हैं। सवाल उठता है कि अगर गाय वास्तव में माता है तो लाइसेंस के साथ उसका वध कैसे स्वीकार्य हो जाता है। यहीं से लोगों के मन में यह धारणा बनती है कि समस्या गाय की रक्षा से ज्यादा राजनीति की है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े बीफ निर्यातकों में गिना जाता है। बीफ उद्योग से जुड़े बड़े कारोबारी कौन है, ये जानकारी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध है। मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था। ऐसे में आम जनता के सामने ये सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है कि अगर गाय इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर इस पूरे व्यापार को बंद करने की दिशा में गंभीर कदम क्यों नहीं उठाए जाते। आम आदमी को गाय के नाम पर भावनात्मक रूप से भड़काया जाता है, समाज में तनाव पैदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ वही व्यवस्था लाइसेंस देकर कारोबार भी चलाती है। यही विरोधाभास लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। मुझे लगता है कि यदि वास्तव में गाय की रक्षा ही उद्देश्य है तो बहस मुसलमानों, फतवों या धार्मिक पहचान पर नहीं बल्कि सरकार की नीतियों पर होनी चाहिए, क्योंकि कानून बनाने और लागू करने की शक्ति सरकार के पास है, किसी धर्मगुरु के पास नहीं। इसलिए असली सवाल यह है कि क्या गाय का मुद्दा समाधान के लिए उठाया जाता है या फिर उसे हमेशा एक राजनीतिक विवाद बनाए रखना कुछ लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक है। फैसला आप खुद कीजिए। जैसे अभी कुछ पहले ही खबर आई थी महाराष्ट्र में मकोका लगाने पर कि जो भी गाय लेके जाता है वो पकड़ा जाएगा, ये इस तरफ ये होगा, उस पर मकोका लगे। लेकिन जो लाइसेंसी कत्ल खाने हैं वहां कत्ल किया जाएगा। अजीब दोगलापन है, अजीब दोहरा रवैया है। ये कौन सी बात है भाई। सबको बंद करो, कहीं भी कत्ल नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो लाइसेंस हो ना हो, कितना बड़ा भी कत्ल खाना हो, बूचड़ खाना हो, जो भी खाना हो, सब बंद होना चाहिए। बीफ का नियाज, बहुत से लोग कहते नहीं बीफ दोनों के मांस को बोला जाता है, गाय के और भैंस के भी। लेकिन क्या ये पक्की बात है, तय है कि निर्यातकों में जितने भी निर्यात हो रहा है वो टोटल भैंस का ही है, गाय का नहीं है? और फिर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। यहाँ तो बकरीद पे बकरे के लिए भी बवाल मचाया जाता है। जीव जीव जीव, सबकी जीव है,
सबकी जान है। हाँ, और इतनी भैंसे काट के जो निर्यात किया जा रहा है उसकी जान नहीं है, वो बेजान है। वो जो बकरा बनाया गया था मट्टी का, तो क्या भैंस के मट्टी की भैंस काट के बेची जा रही है, विदेशों में भेजी जा रही है भारत की तरफ से? अजीब अजीब दोगला रवैया, दोहरा रवैया, दोगलापन की बातें हैं यार, कसम से। बहरहाल इसमें आप लोगों को क्या कहना है जरूर बताएं, इसलिए कि हम मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए, और लोग जो माता मानते हैं वो विरोध करने लगे हैं। अब भाई इसका मतलब आप अपनी राजनीतिक चमकाने में लगे हैं, आपको गाय से कोई लेना देना नहीं है। अगर से वाकई गाय माता है आपकी, आप मोहब्बत करते हैं उनसे, हैं, जैसा कि हम ये नहीं कर रहे कि आपकी आस्था नहीं है, लेकिन सही हिंदू भाइयों की आस्था है। इन राजनीति करने वालों की गाय पर कोई आस्था वास्ता नहीं है। आस्था रहती तो ये कहते कि जल्दी से जल्दी बनाओ कानून भाई, लेकिन नहीं, इनको तो बनवाना ही नहीं है, फिर इनकी राजनीति कैसे चलेगी? बहरहाल चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।